नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप सेजिटेरियस हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 26 अप्रैल से लेके 2 मई तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं सेजिटेरियस यानी धनुराशि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट का सिचुएशन चल रहा है। सेजिटेरियस बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। अगर आपको दिखाई दे रहा है तो 10 ऑफ सोर्ड्स और करंट एनर्जी जो है वे भी सोर्ड्स का ही कार्ड है। ये पर्सन पूरी तरीके से टूट चुका है, दर्द में है। 4 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। एक चीज इनमें अच्छा है कि ये इतना परेशानी में भी ये एक चीज को नहीं भूला है कि अगर मुझे फिर से जीना है तो मुझे काम करना पड़ेगा। 4 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, आपको पता ही है इनको ये लग रहा है कि किसी और की वजह से आपने इनको धोखा दिया। इनका दिल टूटा हुआ है, बहुत ज्यादा पेन में है, रात को सो नहीं पा रहे हैं, परेशान है। यूनिवर्स से दिन रात प्रेयर कर रहा है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने क्या किया, क्या मेरे साथ ही ऐसा होना था, मैंने तो किसी को धोखा नहीं दिया, जैसे कि हम लोग बोलते हैं। तो ऐसे सोच में ये है। पहले ये अच्छे थे, काम कर रहे थे, रिश्ते के लिए भी मेहनत कर रहे थे, रिश्ते के लिए पैसा भी कमा रहा था या खुद भी काम कर रहा था, रिश्ते चलाने के लिए जो मेहनत करना है वो भी कर रहे थे। तो फिर इनको धोखा क्यों मिला, ऐसी इनकी जिज्ञासा है यूनिवर्स को कि इन्होंने तो अपनी तरफ से पूरा सब कुछ किया, 100% दिया, पैसे भी कमाए, रिश्ते पे भी अपना वक्त दिया, इमोशन दिया, प्यार दिया, फिर भी उनको धोखा क्यों मिला, फिर भी किसी और की वजह से उनको परेशानी क्यों हुई, फिर भी कोई उनको छोड़ के क्यों चला गया किसी और के पास, ऐसा उनको लग रहा है। क्योंकि ये नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का ही सिचुएशन है, सेम सिचुएशन उनके माइंड में भी चल रहा है। देख लेते हैं ये चाहते क्या हैं। सेजिटेरियस यानी धनु राशि, आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई टॉरस, वर्गो हो सकता है। देख लेते हैं आपके जो पर्सन है वो चाहते क्या हैं। सेजिटेरियस के पर्सन चाहते क्या हैं, सेजिटेरियस के पर्सन उनसे चाहते क्या हैं, या मैं ये भी कह सकती हूँ कि वो चाहते क्या हैं। डेफिनेटली ये बहुत क्लियर सोच के बंदा या बंदी है, क्लियर सोच वाला इंसान है, इसीलिए कार्ड भी इतना अच्छा आया है। ज्यादा हौच पौच कुछ नहीं है, सीधी सी बात, नो बकवास। 5 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, 2 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। जैसे कि मैंने कहा ना कि सीधी सी बात, नो बकवास, ये लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं, मेंटल कन्फ्लिक्ट, माइंड गेम, लोगों की उपस्थिति, लोगों की वजह से रिश्ता खराब हो, ये कुछ नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ जो सोल कनेक्शन फील करते हो। 2 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, आप दोनों एक दूसरे के जो सोलमेट हो, आपका जो सोल जुड़ा हुआ है, क्या उस बात को आपको याद नहीं आ रहा है। ये चाहते हैं कि वो सारी चीजें, लड़ाई झगड़ा, मेंटल कन्फ्लिक्ट, दूसरों की इन्वॉल्वमेंट,
धोखे, ये सारी चीजें खत्म हो जाए, रिश्ता एक नए सर्कल में चला जाए, क्योंकि ये जानते हैं कि आप दोनों सोल कनेक्टेड हो, सोल जुड़ा हुआ है आपका एक दूसरे के साथ, आप लोग सोल कनेक्ट करते हो। तो किसी थर्ड पर्सन की जगह कहाँ से हो गई, कोई किस तरीके से इस रिश्ते में आ सकता है, किसी और की वजह से रिश्ते में झगड़ा कैसे हो सकता है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो। तो तीसरा बंदा कहाँ से आ सकता है, ऐसा इनको लगता है कि आप इन चीजों को खत्म करें। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, माइंड गेम, लड़ाई झगड़ा, बात बात पर झगड़ा करना, उसको खत्म करें और रिश्ते को एक नए सर्कल पे ले जाए। जो भी अनफिनिश्ड बिजनेस है, जो भी आपकी गिले शिकवे हैं इनसे, वो क्लियर करे। जो आपने अभी तक एक दूसरे के लिए रिश्ते में नहीं किया है वो करे, और ये रिश्ता एक नए सर्कल में जाए। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। मेजर अरकाना के कार्ड है तो 12 के 12 राशि इनमें है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। मुझे पहले ही लगा था कार्ड हाथ में लेके, बंदा या बंदी बहुत क्लियर सोच का इंसान है, टेढ़ी मेरी बातों में ये जाता नहीं है या जाती नहीं है, बहुत स्ट्रिक्ट इंसान है और बहुत क्लियर सोचने वाला, क्लियर बोलने वाला। देखो कार्ड भी कितना आया है अच्छा, द चैरियट का, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेथ के कार्ड। तो डेफिनेटली जैसा कि मैं बोल रही थी कि भाई सीधी सी बात, नो बकवास, ये आपको अपना सोलमेट ट्विन फ्लेम मानता है। देखो सोलमेट का भी कार्ड आया है, ट्विन फ्लेम का भी कार्ड आया है। तो ये बंदा या बंदी इन रिश्तों में ज्यादा इमोशन, ज्यादा चीजें बोलना भी नहीं पड़ रहा है, आ भी नहीं रहा है, इतना क्रीम कार्ड आया है, इतना क्लियर कार्ड आया है कि मुझे बोलना भी नहीं पड़ रहा है। सोलमेट का, ट्विन फ्लेम का कार्ड है तो इसमें बोलने का क्या है। ये पर्सन रिश्ते को दोबारा एक मौका देना चाहते हैं। चैरियट के कार्ड आए हैं, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ। जो भी चीजें रिश्ते को खराब कर रहा है, परेशानी दे रहा है, जो पेनफुल सर्कल चल रहा है उसको खत्म करना है बस, और रिश्ते को मौका देना है और रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना है, एक दूसरे से शादी करना है, क्योंकि ये आपको सोलमेट ट्विन फ्लेम मानते हैं। अगर आप शादीशुदा नहीं हो, अगर आप शादीशुदा हो तो शादी को स्टेबिलिटी देना है, घर परिवार रिश्ते बच्चे जो आपके पास है उसे आगे बढ़ाना है। अगर ऐसा नहीं है कि आप लोग एक दूसरे के साथ दिल से जुड़े हुए हो, कोई एक दूसरे के साथ शादीशुदा नहीं हो लेकिन दिल जुड़ा हुआ है, तो भी ये चाहते हैं कि लड़ाई झगड़े को खत्म किया जाए, अपने अपनी एनर्जीज को बैलेंस किया जाए, रिश्ते को और एक मौका दिया जाए और रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ, कमिटमेंट के तरफ लेके जाया जाए। क्योंकि इस तरीके से रिश्ते खराब हो रहा है, दिल टूट रहा है, परेशानी हो रहा है, ये दिलो जान से आपको चाहते हैं। और बॉटम ऑफ द डेक में ना भी जजमेंट का कार्ड आया है, तो जो गरे मुर्दे हैं उसे ये उखाड़ना चाहते हैं, जो खत्म हो गया। आपके हिसाब से अगर रिश्ता खत्म हो गया, इनके हिसाब से नहीं हुआ, ये चाहते हैं कि रिश्ता फिर से जुड़ जाए, आप लोग फिर से एक दूसरे के करीब आ जाओ, पूरी तरीके से एक दूसरे के हो जाओ जैसे कभी आप थे। देख लेते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। आप किसी स्कॉर्पियो के साथ भी डील कर सकते हो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वैसे कोई भी राशि हो सकता है क्योंकि मेजर अरकाना के 1-2 कार्ड ऑलरेडी आ चुका है। देख लेते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। बहुत अच्छा रीडिंग है, बहुत क्लियर एनर्जी है, बोलने में भी एनर्जी कैच करने में भी बहुत मजा आया मुझे ये रीडिंग करके। जैसे कि सीधी सी बात, नो बकवास, मैंने कहा इंसान भी अच्छा ही होगा बहुत। देखो फिर से क्या कार्ड आया है, अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ शादीशुदा होना सेजिटेरियस, तो भाई शादी को बचाना चाहिए, आपको भी कोशिश करनी चाहिए।
देख लेते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। द हारोफेंट एस ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है आपको धोखे का एहसास है, हो सकता है उस बंदे को धोखे का एहसास है, लेकिन अगर आप चाहते हो रिश्ते को मौका देना, शादी को बचाना या कमिटमेंट जैसे चीजों में रिश्ते को ले जाना, और आपका अगर यही पर्सन आपका विश फुलफिलमेंट है, तो विथ क्लैरिटी आपको क्लैरिटी ऑलरेडी मिल जाएगा। तो आपको आगे भी बढ़ना है क्लैरिटी के साथ और रिश्ते को स्टेबिलिटी भी देना है, क्योंकि दुख दर्द हर रिश्ते के पार्ट है। अगर गलती से आपको ऐसा लग रहा था या फिर ये आपको गलत समझ रहे थे जिसकी वजह से आपने बहुत दुख उठाया, परेशानी में चले गए, तो आपको उन चीज़ों से क्लैरिटी लेनी है और रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना है। अगर आप खुद से ये सब नहीं कर पा रहे हो तो किसी घर के बड़े बुजुर्ग, गुरु, कोई सुपीरियर, किसी की सलाह लीजिए और रिश्ते में आप खुद आगे बढ़िए। आपको क्लैरिटी खुद ब खुद मिल जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।